एक तो ये कि किस तरह से आप इस पेशकश को देख रहे हैं और क्या वाकई बिलावल भुट्टो कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, बड़ा मेच्योर सियासतदान की हैसियत से जो है वो बिलावल ने ये पेशकश की है और इस वक्त ज़रूरत भी है कि किसी को आगे आना चाहिए और जो गलत फहमियाँ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो किसी को तो रोल प्ले करना है। अगर बिलावल भुट्टो जैसे हमने देखा था 26वीं आइनी तरमीम का जब मसला था तो उन्होंने मौलाना के साथ जिस तरह से डिस्कशन की और उनको जो है राज़ी किया कि वो उस तरमीम में वोट डाले। तो अगर बिलावल भुट्टो ने ये पेशकश की है तो इसको सीरियस लेना चाहिए। जो है प्राइम मिनिस्टर को भी जो इस पर गौर करना चाहिए। देखें, इस वक्त जो है दहशतगर्दी तो है ही है, लेकिन इस वक्त एक पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप जब कोई ऑपरेशन करने जाते हैं तो उसका जो नताइज जो है उसमें असरअंदाज होती हैं चीज़ें कि एक तरफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो और दूसरी तरफ दहशतगर्दी हो तो उससे मुल्क के हालात जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर का वेट नहीं करना चाहिए। उन्हें इब्तदाई जो मशावरत है पॉलिटिकल जमातों के साथ उनके साथ मुलाकातें उनको शुरू करनी चाहिए। उनकी जो मसाइल हैं उनकी गुफ्तगू को सुनना चाहिए और दूसरी जो पॉलिटिकल जमातें ख़ासकर तहरीक इंसाफ जो मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है उसको पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसको इस सारे मामले में जो है वो इस वक्त जो है वो ज़रूरत है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें जो है वो अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े हों ताकि वो जो एक इस वक्त फ़िज़ा बनी हुई है कि मुख्तलिफ टुकड़ियों में हमारी सियासत बटी हुई है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ जिस तरह से हो रही हैं उससे जो उनका मोराल है वो जो है वो ना टूटे और हम दहशतगर्दी के नासूर को जो है उसके अंजाम तक पहुँचा दे। तो इसलिए ज़रूरी है। बिलावल ने बिल्कुल सही बात की है लेकिन उनको आगे बढ़ना चाहिए। ख़ुद जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात करनी चाहिए। मौलाना की भी बहुत सारी रिजर्वेशन है और ख़ासकर जो बलूचिस्तान के अंदर जो बहुत सारी लोग सियासी जमातें हैं जो कौमी धारे के सियासी लोग हैं उनके साथ भी जो है बात करनी चाहिए ताकि ठीक है आपका पॉइंट आ गया। नसीर वागा साहब ने जो सालसी की पेशकश की है कितना आप इसको संजीदा ऑफर देख रहे हैं और हुकूमत को क्या इसको सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो वक्त की अहम ज़रूरत है? इशू ये है कि अपोजिशन का इस वक्त पाकिस्तान में मतलब क्या है? पीटीआई सबसे बड़ी जमात भी वही है और हकीकत में तो जो भी मुज़ाकरात होंगे वो पीटीआई के साथ होंगे। अगर पीटीआई बिलावल भुट्टो के कहने पर इस मैदान में आ जाती है कि किसी तरह से हुकूमत के साथ वो एक टेबल पर बैठ के बात कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी और बिलावल भुट्टो की ये कोशिश अगर कामयाब होती है तो यकीन जाने ये कई सालों तक मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में याद रखी जाएगी अगर वो ये कर ले। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? देखना कि पीटीआई का प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि फॉर्म 47 पे बनी हुई हुकूमत हमें कबूल नहीं है, हमारी तमाम सीटें हमें वापस दी जाए, हमारे लोगों पे जो बेगुनाह लोगों पे जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो ख़त्म किए जाएं, इसके बाद वो बैठने को तैयार हैं। भाई ये दोनों बातें तो छोड़ने को पीटीआई तैयार नहीं है। क्या बिलावल भुट्टो अपनी हुकूमत उनके हवाले कर देंगे गवर्नमेंट को ख़त्म करके? ये कैसे मुमकिन है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो अपने आप को इलेक्टेड कहते हैं, गवर्नमेंट अपने आप को इलेक्टेड गवर्नमेंट कहती है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है फॉर्म 47 वाला। पीटीआई कहती है कि हमारी सीटें हमें वापस की जाएं बल्कि हुकूमत हमारे हवाले किया जाए। क्यों? दूसरे लफ्ज़ों में जब सारी सीटें उनको मिल जाएंगी तो हुकूमत खुद ब खुद उनकी बन जाएगी, तो फिर बिलावल भुट्टो कहाँ जाएंगे? भाई ये बात तो उन्होंने मानी नहीं है। ना ही उन्होंने जो मुकदमात दर्ज हैं इस वक्त पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद, ठीक है, सारी उनकी जो रिजर्वेशन है वो वैसे की वैसी हैं। बिल्कुल है हामिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं उनकी जो रिजर्वेशन हैं वो सारी अपनी जगह। ऐसे में बिलावल भुट्टो ने जो सालिसी की पेशकश की है, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? जी जवेरिया, मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो की ये कोशिश बहुत अच्छी कोशिश है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। देखें, मौजूदा हुकूमत ने जितनी भी हुकूमत में वक्त गुजारा या पीडीएम में पिछला वक्त गुजारा, उसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बुनियादी तौर पर
तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के जो फासले हैं उनका फायदा उठा के हुकूमत चलाई है और चलाती जा रही है एज कंपेयर टू अपनी कारकर्दगी के। मैं साफ बात करता हूँ। दूसरी बात यह है कि तहरीक मुस्लिम लीग के अंदर ये एक अमूमी तासुर है कि जहां पर तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के फासले कम हुए वहां पर इनकी हुकूमत को खतरात लाहक हो जाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी को उस अंदाज की थ्रेट नहीं है, ना तो सिंध के अंदर है ना ही वफाक में उनकी गवर्नमेंट है, और सिंध के अंदर उनकी गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग है। अब इसके अंदर अगर हम समझे वो ये अहम बात है कि बिलावल की ये जो कोशिश है इसके अंदर इनको कामयाबी भी मिल सकती है। उसकी एक खास वजह इस कामयाबी के मिलने की वो ये कि पिछले चंद दिनों में मैं आपको वसूख जराए से बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर तमाम जगह पर यह बात डिस्कस हो रही है कि तहरीक इंसाफ को इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अली अमीन गड्डापुर के अलावा भी नुमाइंदगी देनी चाहिए थी, क्योंकि जो अमूमी तासर है दहशत गर्दी के खिलाफ वो ये है कि कौम जो है वो ये चाहती है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर इस अफरियत और इस नासूर के खिलाफ काम करें। जब ये तासुर हो तो मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर खुद तहरीक इंसाफ जो है वो बैकफुट पे गई है इसमें शिरकत ना करके। तो बिलावल का ये जो काम है या कोशिश है ये ना सिर्फ सराही जाएगी बल्कि मुझे यकीन है कि शायद ये कहीं ना कहीं कोई बैकडोर बात हो चुकी है जिसके नतीजे में बिलावल साहब ने ये बयान दिया है। ठीक है आदिल साहब जब भी कोई क्राइसिस आता है तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, आप क्या देखते हैं, किस तरह से रीड कर रहे हैं? एक बार फिर कुदरत ने अपॉर्चुनिटी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो अपना रोल प्ले करे और कुछ अपने मुतालिबात भी वो मनवा सकते हैं इस तरह। देखिए, तहरीक इंसाफ को बहुत सारे मौके मिले हैं जहां वो बातचीत के ज़रिए चीज़ों को बेहतर कर सकती थी। ये एक अच्छी बिलावल की कोशिश है और तहरीक इंसाफ की तरफ से रिस्पांस भी जो है उसी तरह का आना चाहिए। उनको अब इतना टाइम गुजर गया, उनको हालात का अंदाज़ा है। आप अगर देखें कि आर्मी चीफ ने हार्ड स्टेट की बात की, अगर हार्ड स्टेट के लफ्जी मायने देखें तो इसका मतलब है कि सख्ती के साथ चीज़ों पे जो है इम्प्लीमेंट कराना। तो अगर अब देखना यह है कि वो सिर्फ दहशतगर्दों के हवाले से हार्ड स्टेट की बात हो रही है या ओवरऑल हर जो है वो उसके हवाले से बात हो रही है कि अगर कोई पॉलिटिकल जमात भी जो है रियासत से जो है वो उसके खिलाफ खड़ी होती है तो उसके साथ किस तरह से निपटना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में जिसमें हमें नज़र आएंगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ इसी बात को आगे लेके चले कि बिलावल की तरफ से अगर पेशकश आई है तो तहरीक इंसाफ भी इस पे कोई रिस्पांस देना चाहिए। अच्छा आदिल साहब, तहरीक इंसाफ के साथ साथ हुकूमत का भी तो रोल होगा ना कि हुकूमत इस ऑफर को मानती है या नहीं? देखिए, इस वक्त तो पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है और मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत इस चीज से डिनाई कर सकती है। एक सलामती कौंसिल की एक और मीटिंग हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इसमें डिस्कशन ही हुई है, ब्रीफिंग्स हुई हैं, उसमें कोई फैसला तो नहीं लिया गया। फैसला तो जिन इदारों ने लेना था वो शायद ले चुके हैं। उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो अब टाइम ईद हो सकता है, ईद के बाद कोई ऐसी स्ट्रेटेजी सामने आए जिसमें पता चले कि क्या होने जा रहा है। बलूचिस्तान में किस तरह से जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला करना है और जो एक वहां पर एक हाइप क्रिएट हुई भी है मिसिंग पर्संस के हवाले से, वहां पे जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको कैसे दूर करना है। देखिए, वहां पर अभी एक जो है बातचीत की जरूरत है। जिन लोगों के कंसर्न्स हैं, जो मजलूमियत का बयानिया बनाते हैं, उनके भी तो किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं ना। आप बजाय इसके कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, आप उनके ऊपर सख्ती करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि वो रिटेलिएट करेंगे और मसला और खराब हो जाएगा। वागा साहब, बलूचिस्तान में पीपल की हुकूमत है, लेकिन फिर कसूरवार सिर्फ वफाक क्यों है? देखें, ये तो शुरू से ही ऐसा होता रहा है क्योंकि बहुत सारे जो जिम्मेदारियां हैं वो वफाक पर हैं। ओवरऑल जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, आप समझ लें कि बॉर्डर सिक्योरिटी की, दहशतगर्दी का ख़ात्मा, ये फेडरल गवर्नमेंट पे इसकी ज़्यादा जिम्मेदारियां आती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि सूबाई हुकूमत का भी उसमें बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि जो बाकी जो कुव्वत है वहाँ पर जो CTD है और इसके अलावा दूसरे इदारे भी हैं, पुलिस है, कई दूसरे इस तरह के कानून नाफिज करने वाले इदारे सूबाई हुकूमत के मातहत भी काम कर रहे होते हैं।